हुकुमरी धरती बोले आ जो धाना शेरा जागो सा हो झुंझार जा धरती रासिर मार झुंझर जागे रे रगों में लहू दौड़े रण में बेरी भागे रे झुंझार जागे इतिहास के पन्नों में कई वीर हुए। कुछ वीरों को आज भी इतिहास में याद किया जाता है और वीर ऐसे भी हुए जिनको इतिहास के पन्नों ने भुला दिया। इतिहास ही नहीं अपितु आज के युग में सभी ने उन्हें भुला दिया। बहुतों को तो नाम भी पता नहीं होगा। आज उसी वीर धीर गिरधर व्यास को, उनकी वीरता को, झुंझार होने की कहानी को फिर से याद करने का हम प्रयास करेंगे। शायद यही से नए इतिहास का आगाज हो पाए। धीर गिरधर जी की गाथा को बड़े ढंग से विगतवार बताया गया है। 4 एपिसोड सीरियल आ चुके हैं। उनमें गिरधर जी की तापी बावड़ी से शुरू करके गिरधर जी के जन्म से, गिरधर जी की अवस्था से, युवावस्था से लेकर उनके नागौर राजव्यास तक का सारा विगत आ चुका है। राव जी आगरे जाने लगे। उन्होंने कहा जिन आदमियों को आपने पद से हटाया है उन सबको दोबारा पदासीन कर दीजिए, बहाली कर दीजिए। लेकिन अमर सिंह ने सुना नहीं। अमर सिंह के मन में भय तो हुआ लेकिन विश्वास नहीं हुआ। गिरधर जी पर जैसा विश्वास पहले था उन्हें वैसा विश्वास नहीं हुआ और नतीजा क्या निकला कि वो बिना उन लोगों को जिनको हटाया था, जिनको पद से निकाल दिया था, उन सबको दोबारा उन्होंने बहाल नहीं किया और गिरधर जी की सुने बिना आगरा चले गए। अब यहाँ से आगे कथा शुरू होती है। यह है विगत जो पहले हो चुकी है, उसकी दोबारा पुनरावृत्ति मैंने की है। अब आगे गिरधर जी राजकाज में लग गए। अब क्या होता है, गिरधर जी ने लोगों को बहाली तो की नहीं और क्या करें। अब राज व्यवस्था चल रही थी। अचानक एक मोड़ आया। आगरे में अमर सिंह चले गए, राव जी आगरे में चले गए, गिरधर जी राज व्यवस्था कर रहे थे। अचानक एक बार क्या हो गया कि गिरधर जी के मन में आया कि अब मुझे जिन लोगों को बहाली नहीं की है और मेरे विश्वास के लोगों को लगाया नहीं है, इनको लगाना जरूरी है। तो क्या किया जाए। राजनीतिक व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति हटके आगे झुकते नहीं हैं, वो कूटनीति का सहारा लेते हैं। गिरधर जी ने एक कूटनीतिक दांव खेला। उन्होंने विचार किया कि राव जी का मुझ पर भरोसा नहीं रहा है। अगर राव जी का मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मुझे भी राजव्यास का काम नहीं करना है। मैं छोड़ के चला जाऊंगा जोधपुर अपने। मुझे क्या करना है, मैं सेवा का कार्य कर रहा हूं और अगर उनको, मेरे स्वामी को मुझ पर भरोसा नहीं है तो बेकार का सेवा कार्य कर रहा हूं, मुझे छोड़ के जोधपुर चला जाना चाहिए। उन्होंने मन में विचार किया कि अब राजकार्य का काम तो मैंने किया है लेकिन एक दाव मुझे खेलना चाहिए। ये विचार करके उन्होंने नाथोजी जोधपुर के राजव्यास के एक विश्वस्त भरोसे के दूत सुंदर पुष्करना को बुलाया और सुंदर पुष्करना को बुला के उससे बातचीत की, सलाह मशवरा किया और बीकानेर के राजा करणी सिंह के पास एक संदेश भिजवाया। महाराजा करणी सिंह को संदेश गया, कहे महाराजा करणी सिंह जी, नागौर
का राजव्यास, मैं गिरधर राजव्यास नागौर का काम छोड़कर अब आपके सेवा में आना चाहता हूं। अगर आप उचित समझे तो मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। आप अपने यहाँ सेवा का मुझे मौका दें। महाराजा कर्णी सिंह को सुंदर पुष्करना ये संदेश लेकर गए बीकानेर, और बीकानेर में ये संदेश महाराजा कर्णी सिंह को पहुंचा। महाराजा कर्णी सिंह ने सोचा, महाराजा ने सोचा कि अमर सिंह अकड़ू है, हठी है। अमर सिंह अकड़ू है, हठी है, जिद्दी है। अगर मैं गिरधर जी को अपने यहाँ लगा देता हूँ, अपनी सेवा में ले लेता हूँ, और अमर सिंह नाराज हो गए तो बिना बात के झगड़ा डंडा फैल जाएगा, और हम दोनों राठौड़ी सरदार हैं, हम राठौड़ी भाई हैं, आपस में लड़ मरेंगे। इससे बेहतर यह है कि मैं अमर सिंह जी राम जी से इसके बारे में राय कर लूं। तो उन्होंने समझदारी दिखाई। उन्होंने किसी दूत के माध्यम से आगरा में रहने वाले, आगरा में निवास करने वाले डेरे गिरधर जी के, राम जी के डेरे पर बात पहुंचा दी। राम जी के डेरे पर दूत गया, महाराजा कर्णी सिंह का दूत गया। उसने कर्णी सिंह का संदेश दिया, और महाराजा कर्णी सिंह का संदेश सुनते ही आग बबूला हो गया, तलवार पांव पटकने लगा, आंखें फड़क उठी, और नस नस में गुस्सा भर के राम जी कहने लगे, अरे बीकानेर मेरे से छोटा राज्य है, उसका रेवेन्यू कम है, धरती कम है, क्षेत्र बल कम है, और नीचे दर्जे का राज्य है। वो मेरे जैसे ऊंचे तबके के दरबार के साथ अब मेरे विश्वस्त व्यक्ति को अपनी सेवा में लेना चाहता है, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने दूत को बुलाया, बीकानेर के दूत को बुलाया, और बुलाकर कहा, सुनो मेरा संदेश सुनो, जाओ और महाराजा कर्णी सिंह को बोल दो कि तुम रुतबे में नागौर से छोटे हो, तुम्हारा क्षेत्रफल छोटा है, तुम्हारा रेवेन्यू कम है, और तुम मेरे जो विश्वास आदमी गिरधर जी को अपनी सेवा में कैसे ले सकते हो? हरगिज नहीं ले सकते। मैं तुम्हें रजामंदी नहीं देता हूं, और लोगे तो भयंकर परिणाम होंगे। अमर सिंह ने पत्र को स्वीकार नहीं करते हुए बीकानेर के राजा करण सिंह को सीधे तौर पर गंभीर शब्दों में भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। आगे के भाग में जानेंगे कि क्या और कैसे हुआ, कैसे अमर सिंह की मृत्यु हुई, और किस प्रकार से वीरधीर गिरधर व्यास ने हर चुनौती का सामना किया। कैसे वीरधीर ने मुगलों को लोहे के चने चबवाए, और कैसे वीरधीर गिरधर झुंझार वीरधीर गिरधर कहलाए।